Subscribe the biology channel and press the bell icon. Hello everyone. Today we will learn about the एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि जो फ्रेमवर्क है, जो स्केलेटन है वो आउटसाइड द बॉडी होता है और मसल्स आर अटैच इनसाइड द स्केलेटन। जो मसल्स हैं वो अंदर होते हैं मगर स्केलेटन जो है वो बॉडी के बाहर होता है। तो ऐसे स्केलेटन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये हार्ड होता है और नॉन लिविंग होता है। जो एक्सोस्केलेटन है जो कि जिस्म से बाहर होता है, एक तो ये हार्ड होता है और दूसरी इनमें ये खसूसियात है कि ये नॉन लिविंग होता है और ये बना होता है डिफरेंट मटेरियल का बना होता है। जैसे अगर मोलस्कास की हम बात करेंगे तो मोलस्कास के जो मोलस्कास के जो एनिमल्स हैं उनमें शेल मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सोस्केलेटन। अगर इसकी शेल की बात करेंगे तो ये शेल बना होता है लाइम से, जिसको कि CaCO3 कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, क्योंकि ये बाहर मौजूद होता है तभी इसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ये एक ही प्लेट होती है, एक ही कवरिंग होती है, इसलिए इसमें जॉइंट नहीं होते, इसलिए ये हेल्प नहीं करता मूवमेंट में मोलस्का में, मगर ये हेल्प करता है इन प्रोटेक्शन एंड इन सपोर्टिंग में और प्रोटेक्शन में ये हेल्प करता है। इट प्रोवाइड ओनली प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट बट नॉट द लोकोमोशन। ये लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें जॉइंट मौजूद नहीं होते। इसके मुकाबले में अगर हम आर्थ्रोपोड्स को देखेंगे, आर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड, पोडा मीन्स लिम्स, जिसके लेग्स जो हैं जॉइंटेड होते हैं। ये लार्जेस्ट फाइलम है और इनमें इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं जिनके जो लेग्स हैं वो जॉइंटेड होते हैं। इनमें जो एक्सोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन इनमें क्यूटिकल की फॉर्म में होता है और क्यूटिकल बना होता है प्रोटीन कम्प्लेक्सेस का और कार्बोहाइड्रेट का, जिसको कि मिला के हम कहते हैं काइटिन। तो काइटिन का बना होता है एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। और ये क्या काम करता है? अगर इसके एडवांटेजेस देखेंगे तो इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, इट प्रोवाइड द शेप एंड इट प्रोवाइड द मूवमेंट। ये मूवमेंट का काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि इट इज़ नॉट अ सिंगल कवर, क्योंकि ये एक सिंगल कवर नहीं है, बट डिवाइडेड बाय द सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल जॉइंट, बल्कि ये इसमें इनमें जॉइंट्स मौजूद होते हैं जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं और इनटू द नंबर ऑफ प्लेट्स, और ये प्लेट्स में मुख्तलिफ प्लेट्स में ये डिवाइड होते हैं और इसी वजह से ये मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह में। ये तो हो गए इसके एडवांटेजेस। अगर इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे एक्सोस्केलेटन की, तो एक्सोस्केलेटन की डिसएडवांटेज ये है क्योंकि ये नॉन लिविंग है, नॉन ग्रोइंग है, तो इसमें साइज़ जो है इनकी वो लिमिटेड है। ये मीन्स के ह्यूज साइज़ के एनिमल्स नहीं हो सकते। इनकी साइज़ जो है रिड्यूस हो गई है क्योंकि इनकी आउटर कवरिंग जो है वो नॉन लिविंग है और नॉन ग्रोइंग है। तो इसमें जो ग्रोथ है, ग्रोथ भी लिमिटेड होती है क्योंकि एक्सोस्केलेटन नॉन लिविंग और नॉन ग्रोइंग होने की वजह से। इनमें एक और प्रोसीजर होता है कि जो इनका एक्सोस्केलेटन है उसको शेड ऑफ करते हैं, एक्सोस्केलेटन को ये उतार देते हैं और ये जो एक्सोस्केलेटन उतरता है और नया एक्सोस्केलेटन जो बनता है, इस प्रोसेस को कहते हैं मोल्टिंग या एक्डाइसिस। एक्डाइसिस एक ऐसा मरहला है जिसमें जो एनिमल्स हैं वो अपने स्केलेटन को निकाल देते हैं, अपनी बॉडी से बाहर फेंक देते हैं और दोबारा नया जो है एक्सोस्केलेटन बनता है। अब देखें, जो नया एक्सोस्केलेटन बन रहा है या मोल्टिंग या एक्डाइसिस प्रोसेस के जो डिसएडवांटेजेस हैं, इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि जो न्यूली फॉर्म्ड एक्सोस्केलेटन है वो एक तो सॉफ्ट होता है क्योंकि न्यू बना हुआ होता है। सॉफ्ट होने की वजह से इट इज़ ईजी टू प्रे फॉर द प्रीडेटर्स। जो प्रीडेटर्स हैं उनके लिए ईजी होता है क्योंकि इनका हार्ड स्ट्रक्चर नहीं होता, फ्लेक्सिबल सॉफ्ट होता है, न्यूली फॉर्म्ड होता है, तो इन इंसेक्ट को शिकार करना जो प्रीडेटर्स हैं उनके लिए ईजी होता है। तो
तो आज हमने पढ़ा है एक्सोस्केलेटन के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे एंडोस्केलेटन। थैंक यू सो मच।